किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में उसकी स्टडीज ही उसके रूटीन का मेन पार्ट होती है। उसका पहला काम सिर्फ पढ़ाई करना ही होता है। हर एक स्टूडेंट का टारगेट होता है कि वो अच्छे नंबर्स के साथ पास हो और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है। लेकिन सब कुछ याद करके भी भूलने की वजह से सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। क्या आप भी याद करके बार बार भूल जाते हैं? कितना अच्छा हो कि अगर हमें कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं कि जिससे हमारी किसी भी चीज को याद करने की क्षमता बढ़ जाए। इस बारे में आप भी इन सीक्रेट्स को अपनाकर खुद को एक बेटर स्टूडेंट बना सकते हैं और आपका दिमाग किसी भी चीज को, पाठ को, किसी भी कंटेंट को ऐसे याद कर लेगा जैसे कि कंप्यूटर में सब कुछ सेव हो जाता है। यकीन मानिए, आप कुछ भी पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए जानते हैं। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है क्योंकि आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको उन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है। आप पर दुनिया भर का प्रेशर होता है। बट एजुकेशनल रिसर्चर्स और बहुत से एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी सब कुछ याद करने के चक्कर में एक सब्जेक्ट को पढ़कर दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत कर देते हैं और आपको कुछ भी याद नहीं रहता। सब कुछ एक दूसरे में मिला जुला सा हो जाता है और आप ये सोचने लगते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ याद क्यों नहीं रहा। हम अचानक एग्जाम देने के टाइम पर सब कुछ भूल कैसे गए। इसका मेन रीजन ये है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर तितली की तरह कूद जाते हैं और रिजल्ट ये आता है कि एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते पहुंचते और क्वेश्चन पेपर हाथ में आते आते तो आप सब कुछ भूल ही जाते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि आपने किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा और दूसरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ा। यही कारण है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका रिजल्ट उतना सफिशिएंट नहीं आता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप हमेशा ये याद रखें कि आप जल्दी जल्दी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर ना जाएं, क्योंकि इससे आपकी एक सब्जेक्ट को याद रखने की क्षमता, आपकी कैपेसिटी छिन भिन्न हो जाती है, अलग थलग पड़ जाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का काम कंप्लीट किए बिना दूसरे सब्जेक्ट की बुक ओपन ना करें और जब एक सब्जेक्ट का काम पूरा हो जाए तो दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा रेस्ट करें और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करें। फिर देखना आप अपनी स्टडीज में डेफिनेटली टॉप करेंगे।